अब क्या हो गया है ना, अब एक लिमिट क्रॉस हो गई है। अब गुस्सा आ रहा है। अब ऐसा हो गया है कि कुछ कह नहीं सकते ज्यादा। चलो रिव्यू पे ही आते हैं सीधा। देखो, मैं रिव्यू पे आऊं उससे पहले सॉरी, मैंने थोड़ा ब्लफ कर दिया। 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री को, अगर हम इस इंडस्ट्री वालों की माने तो। वैसे तो 14-15 हुए हैं, अगर हम केवी रीते जयेश से गिने तो 2012-13 आई थिंक। और 15 साल में आप कुछ नया ही एक्सप्लोर कर लेते हो, मेरा ऐसा मानना है। बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती है मेरे हिसाब से, नए जॉनर्स, नए एक्टर्स, नई एक्ट्रेसेस, नए लोग, नए क्या बोलते हैं, नई टेक्नोलॉजिया ही बोलूँगा मैं। बहुत बहुत कुछ हो जाता है आपके हिसाब से, लेकिन एक कुछ ऐसे बम्प्स आते हैं। जैसे कि मैं लास्ट ईयर की बात करूं, 2024 इतना बढ़िया गया गुजराती इंडस्ट्री का। इतने सारे नए सब्जेक्ट्स, इतने सारे नए एक्टर्स, इतने सारे नए डेब्यूटेंट्स, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर, एक्टर, किसी भी रूप में हो। माइनर बम्प्स आए थे, लेकिन इतना सब कुछ नया देखा ना, सब्जेक्ट वाइज और मूवी वाइज, मतलब एज आई सूदिंग फील के टाइप अगर हम बोले तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 2025 और ग्रैंड होगा। अभी चीज क्या हो गई है ना, कि हर एक चीज की लिमिट होती है, कहीं ना कहीं पे वो एक हद खत्म हो जाती है, वो बॉर्डर खत्म हो जाती है। फिर आप सोचते नहीं हो कि ये मेरे इंडस्ट्री है, उसकी इंडस्ट्री है। फिर आप सोचते हो कि अब भाड़ में जाए, अब जो बोलना है अभी वो इधर ही बोलना पड़ेगा। जलसो नाम की मूवी मैंने कल देखी थी, मैं ये आज सुबह शूट कर रहा हूं। उसका भी मैं रीजन दूंगा कि इस फिल्म ने कैमरे को कैसे अफेक्ट किया था, मैं जहां पे शूट करता हूं। तो स्टोरी इस हिसाब से है, जहां पे आप आस्था का कैरेक्टर देखते हैं, पूजा जोशी का। वो मलेशिया में रहती है और उधर नया नया शहर है, तो नए लोग, नए दोस्त, नई आदतें ऑब्वियसली बन जाती है। और उधर से वो आती है वापस इधर इंडिया, अहमदाबाद या फिर गुजरात में, जहाँ पे उनकी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, या फिर ऐसा बोले कि उनकी छोटी बहन जो है, उनकी शादी होने वाली होती है। लेकिन वो ये चीज टालती है कि 3 साल से, क्योंकि उनको पता है कि वो जो एनआरआई रिटर्न होते हैं ना, उनको जब इधर लाते हैं तो उनको फिर क्या कहते हैं कि शादी करवा देते हैं पकड़ा के। तो ये मेन उनकी आउटलाइन है, और तभी एयरपोर्ट पे उनको भाविन भानुशाली का कैरेक्टर याद मिलता है इधर। और फिर ऑब्वियसली अर्बन गुजराती फैमिली एंटरटेनर मूवी है, तो फिर वही सब होता है जो रोमांटिक कॉमेडीज में होता है, फैमिली एंटरटेनर में होता है। तो ये एक स्टोरी थी। और मैं सही बोलूँ ना तो भाई, गुस्सा आ रहा है अब। बस करो ये चीज। मैं तो ऐसा शुरू करने वाला था, चलो मैं बोल ही देता हूँ। आज मैंने नए सास बहू और साजिश के नया एपिसोड देखा। नया सास बहू कोई एपिसोड आया है, या फिर कोई नई शादी के ऊपर सीरियल आई है, उसका नया एपिसोड देखा। यही चल रहा है सब कुछ। आप नया क्या ऑफर कर रहे हो? नया क्या है इसमें? कुछ नया तो दिख नहीं रहा। साला जब देखो ना, जब भी ऐसा सोचो कि चलो अभी ऊपर जा रहा है ग्राफ, तभी ऐसी कोई शादी की फिल्में आ जाती है। और शादी की फिल्मों के बगैर ऐसा है कि सब्सिडी नहीं मिलती है तो बता दो, हम भी आदत रख लेते हैं। साला शादी से इतना क्या, आप अब संजय लीला भंसाली क्या बोलते हैं, ग्रैंड सेट्स बना दो, सब कुछ बना दो, आपकी स्टोरी तो कभी इवॉल्व नहीं होती है। थोड़े तो चेंजेस करो। ये तो क्या बोलते हैं, रियलिटी शोज, डेली सोप्स में बहुत देखा हुआ है। इसमें नया क्या है? नया क्या है इसमें? साला जब देखो तब एक का एक वही फैमिली है, कुछ प्रॉब्लम रहती है, इंटरवल में पता चलती है, बाद में ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो अब पब्लिक पब्लिक को पागल समझना बंद कर दो। 15 साल हो गए, जब भी सोचता हूं कि शादी, अब तो क्या बोलते हैं, ऑलरेडी ऐसी घटनाएं घट रही है तो शादी से भी डर लगता है। और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में शादी नाम की मूवीज आती है, फिर शादी के ऊपर फिल्में आती है, तो उससे भी डर लगता है। कुछ तो नया करो। शादी, चलो शादी की फिल्में बनाओ, मैं तो कहता हूं। तो शादी की फिल्मों में कुछ तो नया करो। ये तो आप देखे संदीप पटेल, जिन्होंने 3 फिल्म, अब तीसरी आने वाली है, शादी के अराउंड बनाई है, शादी के ऊपर फोकस रखा है। लेकिन आप स्टोरी देखिए कितनी बढ़िया है, कितना नया कॉन्सेप्ट। ये तो क्या बोलते हैं, कचरे को सोना बनाने वाली बात हो गई है अब 15 साल से। हर एक साल कोई ना कोई एक शादी की फिल्म मुंह पे मार देते हैं, और रीजन क्या दे देंगे, फैमिली एंटरटेनर है। अच्छा, अभी ये फिल्म जो है वो मल्टी स्टारर है। अगर मल्टी स्टारर किसे कहते हैं, जहां पे आप सारे एक्टर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करो।
यहाँ पे तो स्टोरी भी कुछ नहीं है, तो कैरेक्टर्स को तो क्या यूटिलाइज करेंगे, 3 मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के। किसी को एक तो स्क्रीन टाइम भी नहीं मिला है, और लेजेंडरी एक्टर्स की भरमार है आपके पास, भरमार है मैं कहता हूं, फिर भी वेस्ट कर दिया। उसके ऊपर तो बाद में आएंगे। अच्छा, ये फिल्म सबसे बढ़िया स्टीरियोटाइप ये तोड़ती है कि कोई स्टीरियोटाइप ही नहीं तोड़ती है। साला ये सब तो देखा हुआ है। मैं अपनी मम्मी और दादी को ऐसे प्रणाम करना चाहूंगा कि मैं जब छोटा था तब आपके साथ सीरियल देखता था, तो तब से आपने आदत लगवा दी कि ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी सीरियल्स भी आती है, तो आपके मन में वो घुस जाता है कि साला ये इधर भी देखा है। और ये फिल्म का तो ऐसा है कि अगर आप घर पे सीरियल देख के बोर हो रहे हो तो ये बड़े पर्दे पे आप सीरियल देखो, वही चीज है। ऑफर क्या कर रहे हो नया? अच्छा, अभी ये रीजन क्या देंगे? ये एक पर्टिकुलर वो लोगों के लिए है जो जिनको ऐसी फिल्में पसंद है। अच्छा चलो, वो पर्टिकुलर लोग को ये फिल्म पसंद आई, नो डाउट। बाकी के भी पर्टिकुलर लोग हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा बनाओ इसी जॉनर में, इसी चीज में। ये क्या एक का एक ही देखते रहेंगे क्या हम? ये अब क्या वो रील्स जैसी आदत हो गई है कि एक रील का एक ट्रेंड बना, फिर उसके अराउंड सारी मछलियां घूमती है, लेकिन एक शार्क ऐसी होती है जो उन मछलियों को नया करने से रोकता है। तो ये वही चीज है, इसमें नया किधर है? ना तो स्टोरी है आपके पास, स्क्रीन प्ले तो बाप रे, कहां पे मलेशिया से लेके लिमड़ी तक लेके आए हो, पता नहीं क्या चल रहा है, कौन क्या, मतलब वो प्रीची तो बहुत है कि शादी के पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा होगा, ये ऐसा था, उसके बाद ऐसा होगा। भाई गुजराती फिल्मों में लोग फैमिली एंटरटेनर के अलावा भी एक ऑडियंस है, उसका भी ध्यान रखा करो कभी। साला जब देखो तब शादी की फिल्में आ जाती है। और इस साल तो रिकॉर्ड होते होते बच गया है, मतलब अभी तक तो 2 ही आई है, आई थिंक 2 या 3 आई होगी, 3 आई, अभी देखते और कितनी आएंगी आगे। और भाई बस करो भाई, मैं मुझे माफ करो, मैं ही कभी कभी इतना बड़ा क्या बोलते हैं गधा हूं जो इस इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाता हूं कि कुछ नया ऑफर होगा। कुछ नहीं होता भाई। एवरीबॉडी सबके सब एक का एक कंटेंट छाप रहे हैं। 15 साल हो गए भाई, अब तो कुछ नया ऑफर करो इसी जॉनर में। और क्या कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, चला हर बार देखो तब हमारी बेटी तो अब जाए। अरे भाई बस भाई, ऑडियंस अभी वो चीज देख देख के पक चुकी है। वो एक वर्ग भी एक टाइम के बाद देख चुकेगा कि अभी इसके अलावा भी हमें भी कुछ नया ऑफर करो। मतलब जब देखो तब वही मुंह पे मारे जा रहे हो। अच्छा, इस फिल्म की कास्टिंग, ऐसी फिल्मों की आप देखें कास्टिंग कैसे होती है। अब समझिए कि मैं थोड़े रोल प्ले करूंगा, ठीक है, मतलब वैसे वाले नहीं, रोल प्ले करूंगा। नमस्ते, मैं दूल्हे स्लैश दुल्हन का बाप, मतलब अलग अलग वाला। मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरे बेटे की शादी हो। एक नंबर का या तो निकम्मा रहता था, या तो एक नंबर का बढ़िया रहता। जहाँ पे आप सामने वाले ससुर जी की बात करें तो उनकी बेटी बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, राधा कृष्ण ने बनाई हुई जोड़ी है, मैं ऐसा ही कहूँगा। और बस अभी हम अपने पोते पोती को देख ले तो बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सामने मम्मी, हाँ सही बोला आपने, और मैं तो यही चाहती हूँ कि इसको कोई अच्छा मिल जाए, क्योंकि हमारे नसीब में ऐसी फिल्मों में रोने का ही होता है। मतलब कल ये चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? आजकल तो मेघालय जाते हैं ये लोग, भी मेघालय हनीमून प्लान कर रहे हैं, तो क्या होगा इनका? तो मम्मी का रोल ऐसा ही होता है कि उनको रुलाते ही रहते हैं। इसमें भी मुरली मैम का जो पहले का आप सीरियल्स में देखे, कुछ मूवीज में देखे, तो इधर भी रुला ही रहे उनको और कुछ खास नहीं है। सोनाली मैम को भी वही कर रहे हैं। तो सामने अभी एक और कैरेक्टर आता है, अरे वही आपड़े मित्र जी, नहीं वो गढ़वी वाला नहीं, मैं इसका दोस्त हूँ जो हर शादी में रहता है यार। मतलब या तो मैं लड़की बनता हूँ या तो मैं लड़का हो सकता हूँ। और आप अगर देखें वो सिगरेट दारू सप्लाई कौन करता है फिल्मों में? मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है बोलने का। यार वो तो यार अभी क्या है, भाभी पट गई इससे, वरना इसका सेटिंग तो मैं करवाने वाला था कहीं और से। लेकिन भाभी की वो दोस्त आई थी, वो तो मेरे को भी पसंद आ रही है। मतलब ये दोस्त होते हैं ऐसे कुछ। अभी इसमें एक और इरिटेटिंग कैरेक्टर कौन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ए लो कैसे हो, मैं एक्चुअली दुल्हन या दूल्हे आप जो समझो, वैसे भी आपको फिल्म में ऑफर नया कुछ होने नहीं है, मैं उसका मामा काका चाचा भतीजा जो समझो वो मैं हूं। सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर और सबसे फनी बनने का कैरेक्टर कौन करेगा? मैं करूंगा।
और फिर वो चाहे जीजा जी के साथ हो, चाहे बहन के साथ हो, चाहे इनके साथ हो, सबकी क्या बोलते हैं मैं सबके साथ इतना घुल मिल जाता हूँ और इतना कॉमेडी बोल देता हूँ कि लोगों को मेरे से नफरत भी नहीं होती। यस, यही मेरा काम है। और मैं तो इन दूल्हा दुल्हन को यही कहूंगा कि सुख रहो, खुश रहो, बस अब मेरे लिए भी कोई ढूंढ दो, मतलब जीवन साथी ढूंढ दो। और किसको ढूंढने की बात करूंगा मैं, चलिए मैं चलता हूं। तो ऐसी फिल्मों में यही होता है। और भाई स्टोरी तो कुछ है नहीं, मलेशिया से इधर आ गए, फिर जो सब आप, और भाई मैंने तो 20 मिनट बाद ही दम तोड़ दिया था। एक तो पहले ही ट्रेलर देखा तो पता था कि क्या होगा और क्या होने वाला है। प्रिडिक्टेबल तो मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये रोज का देखा हुआ चीज है। प्लस अगर आप देखें ना तो इस फिल्म का अगर आप प्यार देखेंगे, जो सिंगल्स हैं मैं उनकी बात करना चाहूंगा, सिंगल्स लोगों को इस फिल्म का प्यार देखना चाहिए। मतलब अगर आप 2 मिनट पहले ऐसे हो, आप ऐसे हो जाएगा, अबे अभी अभी दो फ्रेम पहले तो झगड़ रहे थे, ये क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी तो झगड़ रहे थे, ये क्या हो गया। मतलब भाई ऐसा प्यार अगर पॉसिबल है कि 2 फ्रेम पहले झगड़ रहे थे और तीसरे फ्रेम में अचानक से प्यार हो जाता है, तो मेरे को ऐसा प्यार चाहिए। मैं झगड़ने के लिए भी तैयार हूं, प्यार में पड़ने के लिए तो सब तैयार होते हैं, मैं झगड़ने के लिए भी तैयार हूं भाई। भाई ऐसा प्यार तो रियल लाइफ में पॉसिबल भी नहीं है। मतलब फिक्शनलिटी की भी हद पार कर दी है कि ऐसा क्या क्या रीजन तो दो कि अचानक से अट्रैक्ट हो गई, कुछ तो दो भाई। अगर ऐसा मेरे साथ हो जाए तो मैं तो रोज मंदिर जाऊंगा भाई। यार ये बनाने वाली चीज हो गई। और मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे इरिटेटिंग चीज, 2 चीज है। एक तो मैं आपको थिएटर एक्सपीरियंस बताता हूं, 25 लोग थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, इंटरवल के बाद, मां कसम, मैं सब्सक्राइबर की कसम खाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गिनता हूं हमेशा। मतलब जब लगता है कि इस ऐसी फिल्मों में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, 25 लोग थे। फिल्म इंटरवल के बाद जैसे ही शुरू हुई या फिर लाइट्स ऑन होते होते बंद हुए, 10 लोग रहते। रीजन दो, चलो मैं मेकर्स को ही पूछता हूं, रीजन क्या होगा कि बीच में से चले गए। सारे तो कपल्स नहीं रह सकते ना कि 2-2 की पैर बना के सब लोग आए होंगे, सारे कपल्स तो नहीं रह सकते। अच्छा ये भी छोड़ो, 10 लोग रह गए, फिल्म खत्म हो गई, एक रेक्लाइनर बुक थी, उधर एक भैया बैठे थे। अभी वो मैं सोच रहा हूं कि इतना बड़ा रेक्लाइनर कि पूरा पैर फैला के, मतलब पैर भी नीचे आ गया है भाई। वो बंदा लिटरली सो गया था, सो गया था। सोचो, मेरे पीछे वाले 1-2 लोग थे, उन्होंने उनको उठाया, अरे भाई आप सो क्यों गए, आप ये फिल्म देखने नहीं आए। अरे ये तो सब देखा हुआ है यार, मेरे को लगा कुछ नया ऑफर करेंगे, 25-30 मिनट बाद तो वही सब सास बहू वाला ड्रामा चल रहा है, उससे अच्छा मैंने सोचा छोड़ो, एसी की हवा खाते हैं, सो जाते हैं। भाई बोलो अभी ये आपको ये अच्छा लगेगा, मैं इंडस्ट्री वालों से, आपको ये अच्छा लगेगा कि 10 साल बाद भी वही सेम ओल्ड शिट दिखा रहे हो आप, सेम चीज चल रही है हर एक फ्रेम में, जहां पे हीरोइन का सौंदर्य दिख रहा है, हीरो हॉट दिख रहा है, उसके बाद झगड़ा झगड़ी होती है, फैमिलीज ऑलरेडी इंटरेस्टेड है एक दूसरे में क्योंकि उनके दूसरे लोगों की शादी हो रही है। फिर एक ओवर थिंकिंग वाला आता है कि हमारी बेटी जाएगी, ये आएगा तो कैसा होगा। फिर विलन की एंट्री होती है, फिर विलन बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, वो हीरो बोलता है तू मेरे को पकड़ तो सही पहले, ऐसा कुछ होता है। फिर उधर वो एक जो कॉमेडी, फोर्स्ड कॉमेडी कैरेक्टर मामा चाचा भतीजा में डाला होता है, वो आता है, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी तलाशी लेता है, उसको बोलता है, सस्पेक्ट करता है, फिर कहता है नहीं ये कर दो वो कर दो, फिर उसके बाद हैप्पी एंडिंग। देखा हुआ है सब। और भाई डायरेक्टर को ऐसा लगा, राजीव सर वैसे तो मराठी मूवीज, हिंदी मूवीज सब कुछ इन्होंने डायरेक्ट किया, अभी लास्ट ईयर लव यू शंकर किया था मूवी डायरेक्ट, श्रेयस तलपड़े थे उसमें। अभी डायरेक्टर को लगा कि ऐसा कुछ गुजराती इंडस्ट्री में नहीं बना, लेकिन उनको पता नहीं था, 15 साल से यही देख रहे हैं हम लोग। अच्छा इसमें इन्होंने क्या किया कि सूरत बरजातिया का कंपाइलेशन उठा दिया, हम साथ साथ है हम आपके है कौन। अभी उसमें कुछ सीन्स तो आपको देख के लगता है कि ये उठाया हुआ लगता है, या फिर उससे इंस्पायर, चलो उठाया नहीं बोलते, इंस्पायर बोलते हैं, इंस्पायर किया हुआ लगता है। मतलब वही वो दिखा रहे थे, आप भी वही दिखा रहे हो। डिफरेंस क्या है, किस चीज का डिफरेंस क्या है, क्यों डिफरेंस नहीं है, ये आप उठा के इधर वही बेच रहे हो, कुछ डिफरेंस नहीं। चलो मैं पॉजिटिव्स की बात करूंगा, 2 ही पॉजिटिव है। एक तो वो जो द्वारकाधीराज वाला जो गान है, राजाधीराज वाला जो गाना है, वो जब जिस मूवमेंट पे आता है, और पहले ट्रेलर से ही पसंद था कि अच्छा लग रहा है, जिस मूवमेंट पे आता है वो बहुत बढ़िया है। मतलब वो अच्छा है, वो एकदम स्क्रीन प्ले के हिसाब से सेट किया हुआ लगता है। दूसरा,
एक ही बंदा जिसकी मेरे को एक्टिंग पर्सनली बहुत इंप्रेस की, भाविन भानुशाली और पूजा जोशी का भी काम ठीक ठाक है मतलब, लेकिन जिसने इंप्रेस किया वो है नक्शराज। विक्टर में भी मैंने बोला था कि भाई डांस बहुत बढ़िया करते हैं, विलनगिरी भी बहुत बढ़िया है, सेम इधर है। जिस पॉइंट पे वो आते हैं इंटरवल में, उसके बाद सेकेंड हाफ में जिस तरह से वो धमाल मचाते हैं, बहुत ही बढ़िया काम है। और भाई क्या मतलब वो एक्सप्रेशन है कि जिस तरह से वो ऐसे इविल स्माइल लेके कैरी करता है, वो बहुत बढ़िया लगता है। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट लगे। बाकी तो साला बना ही जा रहा है 15 साल से, इधर कुछ नया नहीं बन रहा। जब भी नया बनता है दूसरे में आप एक्सपेक्ट करते हो कि ओहो अभी इसमें कुछ नया होगा, वही चीज वही सेम ओल्ड शिट आपको दूसरी मूवी में दिखाया जाता है जो आपने पहले देखा हुआ है। अच्छा, मैंने स्क्रीन प्ले की बात की। स्क्रीन प्ले का ऐसा है कि वो जो दो जगह सेटल्ड है वही लगता है, बाकी तो इतना सारा मतलब वो मेसी स्क्रीन पे लगता है कि लेजेंड्स को भी टाइम नहीं दे पा रहे। गाना अचानक से कहीं से आ रहा है, मतलब आप सोच रहे हो कि चलो अभी मैं फोन रखता हूँ, फिल्म देखता हूँ, गाना खत्म हुआ तो 2-15 मिनट बाद दूसरा गाना आ जाता है, तो फिर आप वापस फोन ले लेते हो। और भाई मतलब क्या बोलूं मैं यार, मैं चलो थोड़ा और बोल लेते हैं फिर एंड करते हैं। स्क्रीन प्ले तो भाई कुछ ना के बराबर है, स्टोरी तो सब कुछ देखा हुआ और कुछ है ही नहीं स्टोरी तो एक तरीके से देखे तो। और इतने अच्छे लेजेंड कलाकार है आपके पास, फिर वो चाहे अरुणा ईरानी हो, फिर वो कुरुश देबू सर हो, या फिर वो जो ऑफिस ऑफिस वाले आई थिंक हेमंत पांडे, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सर हो। तो आपको लगता है कि चलो इतने बड़े एक्टर्स आए हैं तो उनको स्क्रीन टाइम बहुत बढ़िया मिलेगा, घंटा कुछ स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। अरुणा ईरानी की जो एंट्री है वहां पे आपको लगता है कि मजा आएगा, अभी वो जिस तरह से वो आती है, उसके बाद रेयरली मैंने 2 या 3 सीन में उनको देखा होगा। उनको देख के मेरे को क्या याद आया पता है, धर्मेंद्र का क्या हाल हुआ था रॉकी रानी की प्रेम कहानी में, कि एक इंपैक्टफुल सीन जो एंट्री सीक्वेंस था उनका वही, उसके बाद कुछ नहीं है फिल्म में, कुछ नहीं है काम। सेम गोस फॉर कुरुश देबू और हेमंत पांडे, इतने बड़े एक्टर्स, कुछ काम नहीं है। और भाई आधे लोग तो गुजराती बोलने में स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको छोड़ के ये लोग तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन भाई जो गुजराती है वही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या बनेगा भाई। तो जलसो मेरे लिए कोई जलसा नहीं था। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कल मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे रिव्यू के। एक वीडियो में ऐसा हुआ कि वो रिकॉर्ड दबाना ही, मैं क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड दबाया लेकिन कार्ड फुल हो गया, अभी ओनर थे नहीं, तो फिर मैंने दूसरे कैमरे से दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किया। उसमें क्या हुआ कि उसमें ऑडियो क्वालिटी का इशू हो गए घर जाके। ये तीसरा अटेम्प्ट है आज, अभी मैं देखता हूं ये अपलोड होता है कि नहीं। और भाई ये फिल्म मेरे लिए ऐसा नसीब लेके आई है। तो जलसो ओवरऑल सेम ओल्ड शिट, कचरा, सोने का कचरा बेच रहे, कचरा ही है लास्ट में। फिर वही सास बहू वाली चीज है, ओवर मेलोड्रामा, फोर्सफुल कॉमेडी, और कॉमेडी में इरिटेटिंग सबसे पहली बार मेरे को हेमांग दवे लगे। वही कैरेक्टर है उनका जो हमेशा रहता है, कभी कभी लड़कियों पे लाइन मारते रहते हैं, कभी कभी इधर सीरियस हो जाते हैं, मतलब सीरियस तो होते ही नहीं है कभी कॉमेडी में। वो इलू इलू में भी आई थिंक मामा का कैरेक्टर था, लेकिन वो जब देखेंगे तब उसकी भी बात करेंगे। तो यही सब चीजें चल रही है इसमें भी। और बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है वो, तो मैं सोचता हूँ तो मेरे को गुस्सा आता है। और कोमल नाटा सर को पता नहीं क्या हो गया, ये फिल्म में इन्होंने इन्वेस्ट प्रेजेंटर बन गए वो। भाई कुछ है ही नहीं है इसमें ये फिल्म। चलो तो भी ये वो एक वर्ग को ध्यान में रख के बनाई है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी भाई गुस्सा आ रहा है अभी भी। मैंने कल स्क्रिप्ट अच्छे से लिखी थी, वो मैंने परफॉर्म किया वही था। बाकी जिसको देखना है वो देखे, ना देखना है वो खुश रहे अपनी जिंदगी में। द्वारकाधीश की जय हो। स्टार्स दे देता हूं, चलो 1.5 स्टार्स दूंगा मैं। अब तो मैं भाई, मैं अभी लीथल हो रहा हूं भाई। ये हर बार हमें एक की एक चीज स्पून फीड करके खिलाते हैं, भले ही ऑडियंस की मर्जी ना हो ना हो, ऑडियंस ही डिसाइड करेगी ना, तो मैं भी ऑडियंस में ही आता हूं। मेरे को पर्सनली जरा भी ये फिल्म पसंद नहीं आई है। और भाई अब ये एक की एक चीजें बनाना बंद करो, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके। और भाई बस अब नहीं होता मेरे से ये सब, कब तक देखता रहूंगा एक की एक चीज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हो तो कर दो। बाकी जय द्वारकाधीश। परेशान कर दिया साला।